प्यारे बच्चों, अगर आप बिहार से हैं और बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं 2026 के अंदर, वो भी सरकारी कॉलेज से, तो आपको कितना नंबर टारगेट में रखकर आपको पढ़ाई करना चाहिए, यानी सरकारी कॉलेज का कट ऑफ इस साल क्या जा सकता है और आपको तैयारी कैसे करनी है इन बचे हुए समय में सरकारी कॉलेज में जाने के लिए, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को सभी लोग पूरा देखिएगा और अगर जो बच्चे चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बिहार नर्सिंग की पूरी तैयारी यहां पे कराई जाती है। तैयारी के साथ साथ में काउंसलिंग हो गया, फॉर्म अपडेट हो गया, सब चीजें आपको यहाँ पे पूरी गाइडेंस भी दी जाती है। सबसे पहले बात करें बिहार नर्सिंग की, तो देखो बिहार नर्सिंग में जो है बीसीसी के द्वारा पेपर कराया जाता है और इसमें तीनों में सिलेक्शन होता है, यानी एक ही पेपर से आपको बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिलता है, पैरामेडिकल का कोर्स करने का मौका मिलता है और बी फार्मा भी इसी फॉर्म के जरिए आप कर सकते हो। बात करें अगर कौन कर सकता है इसकी, तो आपको पता है कि क्लास 12th में अगर आपने बायोलॉजी ले रखा है तो आप ये कर सकते हो, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे आप बॉयज हो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया हम बॉयज हैं तो हम बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल कर सकते हो। एक बात जान लेना, बीएससी नर्सिंग अगर आप करने के लिए सोचा है तो जरूर करना, क्योंकि एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद आपको सरकारी नौकरी के लिए सरकार के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। ये बात समझ लेना, एक मिडिल क्लास, एक गरीब परिवार के लिए ये कोर्स वरदान है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज से आपको करना चाहिए। प्राइवेट में जाओगे पैसा खूब लगेगा, इस भाई का बात जान लेना। 8-8 लाख रुपए 7-7 लाख रुपए सब लोग ले रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट पे वहीं पे करोगे निःशुल्क हो जाएगा या फिर थोड़ी मोड़ी फीस लगेगी, वो एकदम ना के बराबर होगा, है ना। आप निःशुल्क ही समझो, थोड़ी मोड़ी फीस तो निःशुल्क ही समझो। 2-4-10 हजार लग रहा है 8 लाख के बजाय, तो निःशुल्क ही है 2-4-10 हजार 15 हजार, है ना। यह बात को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई बहन, आपके करियर के लिए यह बीएससी नर्सिंग सबसे बेस्ट कोर्स होगा। क्यों होगा कोर्स बेस्ट, इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। 4 साल आप करने के बाद किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, अगर आपके अंदर अच्छे तरीके से नॉलेज है तो आप आराम से 25,000 30,000 कमा सकते हो इस बेरोजगारी में। और काम क्या करना है, फरसा थोड़ी ना उठाना है, कंपनी में लोहा थोड़ी ना पीटना है भाई, सेवा करना है पेशेंट्स का। और डॉक्टर्स का आप लोग समझ लो एकदम सीधे कनेक्ट रहोगे पेशेंट के साथ और डॉक्टर के साथ। कोई भी दिक्कत हो आप सेवा कर पाओगे। और दूसरी बात, 24 घंटे आपको वहां पे काम भी नहीं करना होता है, टाइम बचता है तो आप आगे की भी पढ़ाई कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का यूपीएससी का सपना होता है, आप यूपीएससी की तैयारी भी बीएससी नर्सिंग के बाद कर सकते हो 4 साल के डिग्री कोर्स के बाद, है ना। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, काफी बढ़िया रहेगा, आपके पास एक जीवन जीने के लिए आसरा रहेगा। इसलिए मेरे सभी प्यारे भाई बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पढ़ाई कर रहे हो तो दम ला के करते रहो, सिलेक्शन लेकर मानना, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, और मेहनत करोगे सिलेक्शन हो जाएगा। देखो ये सब बच्चे वे हैं जो कि यहां से पढ़े हुए हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में, इस समय बिहार के अंदर बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, पिछले साल के बच्चे हैं। इन्होंने मेहनत करके सिलेक्शन ले लिया, तो आप क्यों नहीं ले सकते हो, आप भी ले सकते हो सही तरीके से पढ़ोगे तो। पेपर का पैटर्न तो जानते ही हो, बायोलॉजी का 100 क्वेश्चन, फिजिक्स का 100 क्वेश्चन और केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। 400 नंबर का पेपर होता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एग्जाम में इसके लिए माइनस मार्किंग भी होती है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एग्जाम में माइनस मार्किंग भी होती है, और माइनस मार्किंग कितनी होती है, 1/4 की होती है। तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करना एग्जाम में जाके, मत सॉल्व करना 100 क्वेश्चन। सिलेक्शन लेना है तो आप अगर सभी सब्जेक्ट में 65 से 80 क्वेश्चन, आप समझ लो 70 से 80 क्वेश्चन सही कर लिया तो सिलेक्शन आपका पूरा हो जाएगा, चाहे कितना भी कट ऑफ जाए। सभी में 70 से 80 क्वेश्चन, यानी आपको 100 क्वेश्चन नहीं करना है, उसमें से 70 से 80 क्वेश्चन जो अच्छे तरीके से आपको आ रहा है वही करना है, उसी को टारगेट बना के करना है। मेरे प्यारे भाई बहन इस बात को समझ लेना, वरना फिर नहीं हो पाएगा। इतना समझ लेना, 100 क्वेश्चन करने का अटेम्प्ट दिमाग में रखना ही नहीं है, हमें 70 से 80 क्वेश्चन करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, इस बात को समझ लेना। नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन एक बार में क्वेश्चन आएगा तो करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1/4 माइनस मार्किंग होता है। ओएमआर पे पेपर होगा, 11-12 बायोलॉजी का सिलेबस होगा। और हाँ, सिलेबस क्या है, पेपर कैसा पूछा जाता है, ये जानना है तो आप अल्फा प्रो ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें बीएससी नर्सिंग एग्जाम सेलेक्ट कर लेना,
पहली बात, बीएससी नर्सिंग एग्जाम सेलेक्ट करके इस सिलेबस वाले पोर्शन पे जाके आप बिहार नर्सिंग का सिलेबस और पिछले साल में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ये दोनों चीज देख सकते हो। ये तो नंबर 1 की बात हो गई। नंबर 2 बात आप सभी लोगों के लिए यह भी है कि इसके नीचे देखो फ्री टेस्ट लिखा हुआ है। इस फ्री टेस्ट में आपके प्रैक्टिस करने के लिए बिहार नर्सिंग का पूरा पेपर जो होता है यहां पे अपलोड है। प्रैक्टिस के लिए 4-5 पेपर अपलोड हो गया होगा। हालांकि हर संडे हम फ्री टेस्ट लेते हैं, वही पेपर आपके लिए मिल जाएगा। तो आप तीनों सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जो कि एकदम निःशुल्क है। बचे हुए समय में आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए, आपको जबरदस्त तरीके से सिलेक्शन दिलाने के लिए ये टेस्ट और ये तरीका काफी हेल्प करेगा। इतना मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। ये टेस्ट फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसका हेल्प और इसका फायदा जरूर उठाओ, जरूर आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। और दूसरी बात आती तैयारी को लेकर। अगर आपको तैयारी करनी है तो ये क्रैश कोर्स है, लेकिन समय बहुत कम बचा है, तो आप इस क्रैश कोर्स को अभी भी 249 रुपए का क्रैश कोर्स है, ज्वाइन करके अगर आपने नीट की तैयारी किया है तो इसका पीडीएफ ही पढ़ लो बस। कंटेंट इसमें उस लेवल का दिया है जिस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। एक बात ध्यान रखना, नीट लेवल का क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग में नहीं आता है। इसमें फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो कि इसमें पढ़ाया गया है। आप इस बैच को ले सकते हो, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके खुद से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो, 930-577-1375। और अगर आपको अगले साल बिहार नर्सिंग की तैयारी करनी है तो आप शुरू से जुड़कर भी यहाँ पे बैचेज आ चुका, उसके साथ तैयारी कर सकते हो, ठीक है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। 2023 में क्या कट ऑफ गया था, देखो यूआर का 1000, वहां पे रैंक पर एडमिशन होता है, रैंक की यहाँ पे दिया गया है ना, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का 1500, और बीसी का 2000, ईबीसी का 2200, एससी का 3500, एसटी का 3500, ये गया था। देखो 2024 का हम फर्स्ट राउंड का कट ऑफ बता रहे हैं, क्योंकि देखो हमारी तैयारी इस तरीके से करानी है कि आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिले, बाकी सेकेंड थर्ड राउंड में तो आ ही जाएगा नंबर, वो तो बात अपनी जगह है। तो देखो यहां पे 1300 से 1500 कट ऑफ गया था यूआर का नंबर, यहां पे मुझे कैलकुलेट नहीं कर पाया इसलिए मैंने नहीं लिखा है। लेकिन बीसी का नंबर देखो 1800 से 2000 कट ऑफ गया था, और ये नंबर 700 से 800 के बीच में था, उनका एडमिशन हो गया था। अच्छा, 700 से 800 नंबर के बीच का मतलब यहां पे समझ लेना, देखो आपका पेपर जो होगा तीनों मिला के 4-3-1200 का होगा। 1200 में से 700 से 800 नंबर लेकर आ जाते हो तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में। ये 2024 का कट ऑफ बता रहा है। 1600 से 1800 ईबीसी का गया था, तो 500-600 के नंबर के अंदर हो गया था एडमिशन। 2200 से 2400 ईडब्ल्यूएस का गया था, तो 400 से 500 के बीच एडमिशन हो गया था। एससी का तो 3500 गया था, और 250 से 300 के बीच में, 350 के बीच में एडमिशन हो गया था। एसटी का 4500 गया था, 100 से 150 के नंबर के अंदर में एडमिशन हो गया था 2024 के अंदर। 2025 की बात कर लेते हैं, तो 2025 में देखो मैं नंबर ही लिखा हूं, कितने नंबर पे एडमिशन हुआ था, जिसका मुझे अवेलेबल हो गया था वो लिखा हूं। देखो 600 नंबर, 1200 में से 600, मतलब कि आप हर एक सब्जेक्ट में अगर 60 क्वेश्चन भी करके आते हो, 60 क्वेश्चन फिजिक्स में, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 60 क्वेश्चन बायोलॉजी में, तब पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। बीसी में 444 नंबर, ईबीसी का तो 352 नंबर, इस नए नंबर पे एडमिशन हो गया था आपके सामने। तो आपको क्या रखना है, 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है। करना है कितना, 70 से 80 क्वेश्चन। क्योंकि देखो 70 से 80 क्वेश्चन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कितना भी आप सोचोगे हमसे एक को गलती ना हो, तो वो 2-4 गलती हो जाता है। ये बात मैंने बहुत सारा पेपर दिलाया, बहुत सारे बच्चों को देखा है, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। कितना भी पढ़ने वाला बच्चा हो, कितना भी सोचे कि हम एकदम सही करके आएंगे, तब पर भी 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर 70 से 80 क्वेश्चन करोगे, 2-4 क्वेश्चन गलत भी होगा, तब पर भी एडमिशन हो जाएगा। तो 70 से 80 क्वेश्चन का टारगेट बना लेना, ठीक है। और आराम से बिहार के अंदर आपका जो है, बिहार का जो ये गवर्नमेंट कॉलेज है ना, इन सभी में एडमिशन हो जाएगा, और एडमिशन लेने से कोई रोक नहीं सकता। ये सब कॉलेज है बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज है ना, जहाँ की आप कर सकते हो। जैसे एनएमसीएच होता है आपका, है ना, पटना वाला, 60 सीट होता है, इसमें पूरा सीट दिया हुआ है किस कॉलेज में कितना सीट है, पूरे के पूरे सीट देखोगे तो 60 सीट 70 सीट हर कॉलेज में है ना। तो हर कॉलेज में आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा, और एडमिशन अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हो रहा है तो फ्री में आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। इस बात को ध्यान देना। मुझे उम्मीद है मेरी सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना। भाई होने के नाते, बहन, आप सभी लोगों को भाई बहन मैं मानता हूं, आप लोग हो मेरे भाई बहन।
जो भी दिक्कत हो भाई की तरह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम पूरा हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। सबसे बड़ा खेल होता है काउंसलिंग के समय। काउंसलिंग समय इस चैनल को मत भूलना आप सभी लोग। पूरा सेल बैठा रहा हूं काउंसलिंग के लिए, ताकि आपका हेल्प करके आपका काउंसलिंग करा सकूं, आपका एडमिशन करा सकूं बीएससी नर्सिंग के अंदर। सभी प्यारे बच्चों को जय मां सरस्वती, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय मां सरस्वती।